हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं काली माँ के गाइडेंस। ये गाइडेंस होगा कि क्या आप अपनी लाइफ पे सही पथ को फॉलो कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये रीडिंग होगा कि माँ के सजेशंस कि क्या किस तरफ जा रहे हो, क्या और कुछ चीज़ करनी है और क्या चीज़ आपको पता नहीं है। ये सारी चीज़ हम देखेंगे। एंड साथ ही साथ आप अगर आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, किसी भी जेंडर के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो, क्योंकि माँ माँ होती है। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई अलग अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ, क्योंकि मैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम नहीं करता हूँ और ना ही मेरा कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है जिसके थ्रू मैं 1-on-1 कंसल्टेशंस करता हूँ। ये सब चीज़ मैं कम्प्लीटली बंद कर चुका हूँ परमानेंटली ड्यू टू दिस अवेकनिंग प्रोसेस। स्कैमर से बचिएगा। लेट्स सी इस टाइम पे माँ आपको क्या सजेशंस दी गए। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहरिणी धर्मट्ट मुख्यते देवी नारायणी नमस्ते। ओं करलवदनं घोरं मुक्तकेशीं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुन्नमाला विभूषितं सदाचिन्न श्रीरुकाग्र वामर्दो कर्णभुजं अभयं वरदं च दक्षिणार्धपानिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा शिव दिगम्बरीं कण्ठावसक्तमण्डली गलदरूधिरचर्चितं कर्णावतं शतति नतशवो जुगुमैनकं हृदष्टं करलष्टं प्रेणति पदनं सवनं करसंघाते कितकज्जंसमुखं सकृतधारा विस्फुरितं गुरु बैंक मार्दिन सुस्मय वासनम बालक मंडलाकार लोचन त्रिमृतम दंतरंग दक्षिणो व्यापिलम मानुकचिशम सबरूप महादेव हृदय परिसंस्तम शिवावि गरुड़ावि चतुर्दिक समन्वितम महाकालिनो चास्तमं विपरीत रतातुरम सुख प्रसन्न वदनं सेनानं सर्वम एवं संचित कालीधाम कमर्तम मुखदम। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हो माँ? क्या वो सही पद पे है? क्या कहना चाहते हो? वेल, यहाँ पे बात आते हैं गुना तंत्रिका माँ की। तो डेफिनेटली आप सही पद पे हो, बट माँ आपको एक ही चीज़ बोल रही है कि देखियो, जैसे हर चीज़ का एक मेडिसिन चाहिए, हर दवा, मतलब हर रोग के लिए एक दवा की ज़रूरत होती है, वैसे ही आपके लाइफ में अभी एक बैलेंस आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आप एक बैलेंस ढूंढ रहे हो, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे अपने स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर, और हो सकता है कि आप फोकस कर रहे थे फाइनेंशियल लाइफ के ऊपर या फिर इमोशनल लाइफ के ऊपर, यहाँ पे इमोशनली, फाइनेंशियली एंड स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हो। कहीं ना कहीं यू आर अट्रैक्टिंग ग्रोथ। ओके, यू आर लेइंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। तो क्या हो रहा है इस टाइम पे, आप अपने डिज़ायर को कंट्रोल कर पा रहे हो, आप अपने भक्ति को और बढ़ा पा रहे हो, एंड एट द सेम टाइम आप डिसीजंस अच्छे तरीके से ले रहे हो। ये जो 3 चक्रास है, डेफिनेटली हार्ट चक्रा एंड रूट चक्रा एंड क्राउन चक्रा। ये 3 चक्रास कंप्लीटली आपको एक प्रॉपर लाइफस्टाइल के अंदर लेके आते हैं। लाइक आप एक्सट्रीम तामसिक में भी नहीं जा रहे हो, एक्सट्रीम राजसिक में भी नहीं जा रहे हो, एंड एक्सट्रीम सात्विक में भी नहीं जा रहे हो। एक्सट्रीम सात्विक में अगर जाओगे तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एक्सट्रीम राजसिक के लिए अगर आप जाओगे तो कहीं ना कहीं कंपेटिटिवनेस बढ़ जाएगा, तो लोगों के साथ झगड़ा हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम एक्सट्रीम तामसिक पे जाओगे तो डार्कनेस को आप बुलाओगे, तो आप बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी के अंदर चले जाओगे। एक प्रॉपर बैलेंस आ रहे। खास करके अगर आप ये सोच रहे हो कि क्या आपका हार्ड वर्क रिजल्ट्स आपको मिलेगा, हार्ड वर्क के वजह से जो आप एफर्ट्स डाल रहे हो उसका क्या रिजल्ट्स मिलेगा, येस, योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। माँ आपको एक अप्रोच बोल रहे हैं। माँ बोल रहे हैं कि जो शक्ति आप खोए थे वो शक्ति वापस आपके लाइफ में आ रहे हैं। जो चीज़ आप खोए हो वो चीज़ लौट के आ रहे हैं। तो हो सकता है इट्स अ हाई टाइम टू गेट बैक ऑल यू नीड। ऐसा हो रहा है कि आप कहीं पे इन्वेस्ट किए थे और इन्वेस्टमेंट का पैसा बर्बाद हो गया था, या फिर कहीं पे आप एक रिलेशनशिप पे बहुत टाइम दिए थे बट वो रिलेशनशिप सक्सेसफुली नहीं ग्रो कर पाए, कोई बिजनेस सक्सेसफुली नहीं ग्रो कर पाए। कहीं ना कहीं एक बैलेंस आ रहे हैं। एंड लास्टली, अगर आप स्पिरिचुअल पद पे हो और अपने शक्ति के बारे में आपको कुछ पता नहीं था, कैसे रिचुअल करोगे, कैसे कनेक्ट करोगे, स्पिरिट के साथ कैसे बात करोगे, यहाँ पे एक शैमनिक प्रोटेक्शंस आपको मिल रहा है। शैमनिक प्रोटेक्शंस मतलब नेचर जिस तरीके से आपको प्रोटेक्ट करे उस तरीके से आप उस प्रोटेक्शंस को एक्सेप्ट कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं स्पिरिट के साथ बातें करना, स्पिरिट के साथ कनेक्ट करना, एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस को अपने अंदर ले आना, ये भी आप कर पा रहे हो। एंशियस थॉट, नेगेटिव थॉट्स को आप हटा पा रहे हो। लोगों को प्यार करना, अनकंडीशनली डिवाइन की तरह सोचना, डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहना, वो भी आप कर पा रहे हो। एंड एट द सेम टाइम
खुद के जो मेटेरियलिस्टिक डिमांड्स है कि जो गोल्स लेके हम चलते हो उसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हो, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप निभा रहे हो। सो ओवरऑल यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बट यू नीड अ बैलेंस। किसी किसी के लिए कुछ बैलेंस की ज़रूरत है, किसी किसी के लिए मैं बोल रहा कि अगर आपको लगता है कि ब्रेक लेना चाहिए तो ब्रेक लीजिए, अगर आपको लगता है कि कुछ दिन के लिए छुट्टी लेना चाहिए तो प्लीज़ ले लीजिए। अगर आप सोच रहे हो कि खुद के लिए कुछ खरीदना है बट आप उसको एवरी जस्ट लेट करके खरीदने के लिए सोच रहे हो तो प्लीज़ अभी अभी उसको खरीदिए, क्योंकि आपके लिए कुछ चीज़ बहुत ज़रूरी है, उसको प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यस कुंडलिनी शक्ति, ये साफ एक मैसेजेस है कि आप स्पिरिचुअली अवेकेंड हो। थर्ड आई बोलो या फिर पास्ट लाइफ के कुछ दृश्य बोलो, इन्फॉर्मेशंस बोलो या कैशिक रिकॉर्ड बोलो, ये आपके सामने आ रहे हैं। काइंड ऑफ मेरे को ऐसा लग रहा है कि दूसरे वर्ल्ड के दरवाजे खुल गया है। इसीलिए क्या हो सकता है, डिफरेंट किस्म के छवि रिफ्लेक्शंस आपको दिख जाएगा, चेहरे के पीछे का राज आपको दिख जाएगा, सिचुएशंस में क्या होने वाला है, क्या चेंज आ रहा है, ये आपको दिख जाएगा। अगर आप एक हीलर हो या फिर लोगों के साथ हीलिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका शक्ति बढ़ रहा है। इस वक्त आप अपने शक्ति को कंट्रोल कीजिए। ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा तबीयत आपको ख़राब लग सकता है, सर दर्द हो सकता है या फिर गले में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि एक हाई डोज आपके अंदर आ रहे हैं, ओके, स्पिरिचुअल डोज। और ये डोज के टाइम पे अगर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं लोगे या फिर बहुत ज़्यादा काम करोगे, बहुत ज़्यादा जपा करोगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल काम करोगे तो थकावट महसूस होगा ही होगा। सो कहीं ना कहीं मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि जो चेंज आ रहे हैं उस चेंज को आप कंट्रोल करने की नहीं कर सकते हो चेंज। अगर आपको लगता है कि नहीं आप कोई जॉब को और कंटिन्यू नहीं कर पाओगे तो आप उस जॉब को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, क्योंकि मन से एक ऐसा लग रहा है कि नहीं और नहीं। या फिर कोई रिलेशनशिप में आपको अगर लग रहा है कि दम आपका घुट रहा है तो आप फाइनली बोल देंगे। सो क्या हो रहा है ना कि आप खुद को बहुत ज़्यादा मरहम पट्टी करके चल रहे थे, जैसे तैसे करके सह रहे थे लाइफ को, अभी आपके अंदर का आवाज़ आ रहा है। आप किसी को प्रोटेस्ट करोगे, आप खुद के बारे में बोलोगे, हो सकता है फैमिली का प्रेशर्स के विरुद्ध जाके कुछ करोगे। दिस इज़ अ टाइम व्हेन यू आर फाइनली डूइंग द राइट थिंग। हो सकता है लोग बहुत आपको मना कर रहे, आपके मन भी, आपके लॉजिकल माइंड भी आपको शायद बोल रहे कि नहीं ऐसे सुनो, क्योंकि आप कुछ अलग करने के लिए सोच रहे हो और आप और खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। सो द कुंडलिनी शक्ति मीन्स let what needs to happen. So जो चीज़ होना चाहिए उसको होने दीजिए, उसको रोकिए मत। शायद हो सकता है आप आप फियरलेस बन रहे हो, बहुत ज़्यादा डर रहे थे, परेशान थे, डिप्रेस थे, सिचुएशंस को कंट्रोल करते करते थक गए थे। सो माँ आपको यही चीज़ बोल रहे हैं कि अब जो होना है उसको होने दो। आप वही बिलीव करके चल रहे हो कि ठीक है, माँ बचा लेंगे, माँ आपके हाथ थाम लेंगे, माँ आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे, माँ आपको कहीं पे जाने नहीं देंगे, माँ बचा लेंगे। सो कहीं ना कहीं इस अप्रोच लेके आप चल रहे हो। एक मेजर लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट हो रहे, हो सकता है किसी का तबीयत खराब हो सकता है, नियर डेथ एक्सपीरियंस से आप आ रहे हो, एक मेजर रिलेशनशिप्स का शिफ्ट चेंज हो रहा है, ये फील कर सकते हो। फैमिली में कुछ बड़ा चीज़ हुआ है, वहाँ से बाहर आ रहे हो, कुछ सेटबैक से वापस आ रहे हो अपने लाइफ में। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि एकदम आपका जो रियलिटी है उससे आपको एक तमाचा मिला। सो रियलिटी चेक आपको मिला, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ और कुछ हुआ और सो वहाँ से वापस आ रहे हो। सो फाइनली यू आर रियलाइजिंग अपने लाइफ के वैल्यू, अपने लाइफ के गोल्स। यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग इरेशनल, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को आप छोड़ दिए हो। आई थिंक बहुत ही ऑनेस्ट अप्रोच लेके चल रहे हो। जिसको पसंद आना है आए, जिसको ना आए ना आए। यू आर नॉट रनिंग फॉर समवन और समथिंग, you are creating your own line, you are creating your own aura, you are creating your own dimensions. तो ये समाज, ये संसार, ये फैमिली जिस तरीके से आपको प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, उस प्रेशर्स के खिलाफ जाके आप कुछ कर रहे हो। आई थिंक यू आर डूइंग राइट। आप अपने सोल के सुन रहे हो और काम को कर रहे हो। आपको कोई भी चीज़ का वैलिडेशंस का ज़रूरत नहीं था। हो सकता है पहले आप बहुत लोगों के सामने जाते थे, आप अच्छा कर रहे हो कि नहीं, लोगों को आप अच्छा लग रहे हो कि नहीं, ये थॉट्स ही बदल जा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली सोच रहे हो कि जो भी करना है आपको करना है, आपके माता पिता कुछ नहीं कर सकते, और अपने कंधों पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके डिवाइन के सपोर्ट के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। कुछ एक मेजर चीज़ करने वाले हो आप, और वो सक्सेसफुल होंगे आप। मेजर चीज़ हो रहा है यहाँ पे। हो सकता है एक मेजर ब्रेकअप जो आप
शायद सोचने से डर रहे थे और आप वो काम को कर पाओगे। हो सकता है एक कंप्लीट अननोन देश पे जा रहे हो, अननोन कंट्री पे जा रहे हो, अननोन जगह पे जा रहे हो और वहाँ से या फिर एक बहुत ही खतरनाक लोगों से आपको जीत मिल रहा है, लीगल विक्ट्री मिल रहा है। जहाँ पे आप सोच रहे थे आप लड़ भी नहीं सकते, वहाँ पे जाके आपको विक्ट्री मिल रहा है। कुछ मेजर चीज़ हो रहा है जो चीज़ आपके कंट्रोल के बाहर था और अभी उस सिचुएशंस में आप आगे बढ़ रहे हो। पहले शायद कोई आपको बहुत दबाने की कोशिश कर रहे थे, आपके कंपटीटर्स आपको बहुत ज़्यादा हराने की कोशिश कर रहे थे, कोई आपके जो एनिमीज थे उनको लग रहा था कि आप हार जाओगे, आप छोड़ के भाग जाओगे। अब आपको जीतना नहीं है, आपको खुद को प्रूव भी करना नहीं है, आपको सिर्फ डिवाइन के रूल्स को फॉलो करनी है। काइंड ऑफ आप इस मेटेरियलिस्टिक रिलेम से बाहर आके कुछ कर रहे हो। आपका जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, जो अतीन्द्रिय ज्ञान है, उसको लेके आप आगे बढ़ रहे हो। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपके पास माँ है और ये कॉन्शियसनेस आपका जागृत हो रहा है और इसीलिए आपको कोई हरा नहीं सकता, कितना भी कोई कुछ कर ले। यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड करे, स्पिरिचुअल साइकिक अटैक्स लेके आ रहे हैं, बट आपके अंदर शिव शक्ति है जो आपको बचा रहे हैं हर नेगेटिविटी से। इसीलिए आप देखोगे कि आपका तबीयत खराब है फिर भी काम कर रहे हो, बहुत प्रॉब्लम्स है फिर भी आप काम को कंप्लीट कर रहे हो, बहुत मुश्किलें सामना कर रहे हो बट फिर भी आप जा रहे हो, आ रहे हो। इसका मतलब है कि कोई पर्सन नहीं चाहते है आप काम को करें, कोई पर्सन नहीं चाहते है कि आप आगे बढ़े। आपके एनिमीज़ को भी ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, बट उनको पता चले उनका जादू काम नहीं करे, उनके साइकिक अटैक्स काम नहीं करें, क्योंकि आप इस टाइम पे प्रोटेक्टेड हो और आप एक प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर हो, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। दिस इज द स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस। एट द सेम टाइम डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज, हाल ही में कुछ बहुत बड़े चीज़ आप खोए हो, तो समय लग रहा है बट एक यकीन के साथ आगे बढ़े कि अब जो होगा अच्छा होगा, काइंड ऑफ ऐसा चीज़। लेट्स सी। ओह यप, नित्या काली। नित्या मतलब जो चीज़ डेली होता है, नियत। हम लोग बंगाली में एक ही चीज़ बोलते हैं कि नियतो, प्रतिनियतो, नित्या। इसका मतलब क्या है कि जो डेली अप्स एंड डाउन्स, सो एक साइकिल स्टार्ट होता है, कभी आपको खुशी मिलता है, कभी आपको गम मिलता है, तो ये खुशी गम का साइकिल कंटिन्यू चल रहा था। फाइनली आप कहाँ पे खुशियाँ मिलेगा, कहाँ पे गम मिलेगा, कैसे करेगा, कैसे करने से आपको अच्छा होगा, कैसे करने से आपको बुरा होगा, ये सब अच्छा बुरा, डूज एंड डोंट, प्रोज एंड कॉन्स से बाहर आ रहे हो, अंदर आ रहे हो, आप लेट गो कर रहे हो, जो चीज़ हो रहा है होने दो, आप अपने गोल पे सटीक जा रहे हो। सो यहाँ पे बात आते हैं कि बाहर की तरफ जो अट्रैक्शंस है उससे आप नो बोल रहे हो सकता है वो किसी के प्रति फिजिकल अट्रैक्शंस, हो सकता है कि पैसा कमाने का चाहत, हो सकता है कि शॉर्टकट्स, लॉटरी, ये जो चीज़ है जो आपको अपने सोल पर्पस से भटका देता है, जो आपको मजबूर कर देते हैं गलती करने के लिए, आई थिंक वो सारे सोर्सेज को आप नो बोल रहे हो। आप कुछ ऐसा ऑथेंटिक प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हो जिससे माँ बहुत खुश हो जा रही है। यहाँ पे सिर्फ एक माँ नहीं, नित्या काली का क्या क्या पाठ है? काली, कुल्ला, कुरुकुल्ला, उग्रमाता, उग्रप्रभा, विरोधिनी, विप्रोचित्ता, मीता, मात्रा, घना, बलका, माता। सो काइंड ऑफ ये जो सारे काली नित्याज है, ये सारे काली नित्याज आपको मदद कर रहे हैं। उग्रमाता, उग्रप्रभा, सारे जो काली नित्याज है, ये आपको कपालिनी आपको मदद कर रहे हैं। सो ये क्या बोल रहे हैं आपको कि जैसे चांद का साइकिल चेंज होता है, वैसे भी आप भी डार्क नाइट से एक फुल मून में बदल जा रहे हो। अगेन जब फुल मून आते हैं तब धीरे धीरे चांद का फेजेस एकदम खो जाते हैं एंड देन एकदम नील नो मून में चले जाते हैं। वैसे ही क्या हो रहा है कि आप एक साइकिल से दूसरे साइकिल पे जा रहे हो, कुछ नए ऊर्जास के साथ, कुछ चीज़ को छोड़ रहे हो, कुछ नई चीज़ को सीख रहे हो, बट ओवरऑल क्या हो रहा है कि आप आपके प्रति लॉयल हो रहे हो। काली माँ सिर्फ नहीं, ये जो सारे नित्याज है, 16 नित्याज है, ये नित्याज आपको एवरी वे में, जैसे कि काली माता आपको फ्रीडम सिखा रहे, विपरीचित्ता माता आपको विपरीत चित्त से अपने ओरिजिनल पथ के प्रति आपको आकर्षित कर रहे। लाइक आप विपरीचित्ता मतलब आपके नेगेटिव माइंडसेट को वो कंट्रोल करे, उग्र माता जो आपका उग्रता को कंट्रोल करे, उग्र प्रभा जो आपके जो एक्स्ट्रा ओवर डूइंग स्टफ है उसको कंट्रोल करे,
विरोधिनी, जो आपको सारे विरोध, सारे ऑब्स्टिकल से बचा रहे हैं। विप्रचित्ता विरोधिनी उग्रमाता उग्र प्रभा हुआ। एट द सेम टाइम कुल्ला, जो आपके कुंडलिनी अवेकिंग को सॉफ्ट कर रहे। कुरकुल्ला, जो आपको एकदम फास्ट रैपिड ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं। एट द सेम टाइम जो भी नित्याज, काली नित्याज है, ये सारे अलग अलग तरीके से कपालिनी आपको डर से छुटकारा दिला रहे हैं। एंड माता, मात्रा, मुद्रा, मीता, ये जो काली नित्याज है, आपको आपके रूट चक्रा से लेके आपके क्राउन चक्रास को बैलेंस करने में मदद कर रहे हैं। सो ऑल इन ऑल, बाहर की तरफ अगर आपका माइंड जा रहे थे या फिर आपका लॉस भी हुआ था, उस लॉस से माँ आपको अपने सेंटर पे लेके आ रहे हैं। सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बट बाहर की तरफ अगर अभी भी आपका फोकस जा रहे हैं, माँ आपको जाने नहीं देंगे। तो इसीलिए देखोगे प्लान कैंसिल हो रहा है बाहर जाने का। अगर आप दोस्तों के साथ कोई पार्टी करने के लिए सोचे हो या फिर कोई इनवाइट किए हैं, प्लान कैंसिल हो जा रहा है। आपका काम के प्रति मनोबल जो है वो बढ़ रहा है। ऐसा हो सकता है कि मन भटक रहा था, बट हो सकता है इस रीडिंग के बाद आप देखोगे कि शायद आप रिलेट कर पाओगे इस रीडिंग से। आप भी चाहते हो कि नहीं, आपको काम पे फोकस करनी है, ये सब बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के आपको अपना कैरियर, अपने लाइफ के ऊपर फोकस करनी है। आई थिंक दैट्स व्हाट माँ नित्याज आर सेइंग। ऑल द वेरी बेस्ट। आज आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, ब्लेस मी नित्या काली माँ, ब्लेस मी नित्या काली माँ। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टेरर पर निर्बल। मैं बहुत जल्दी लौट रहा हूँ और मल्टीपल वीडियोस के साथ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को बीच में आके देखिए कि क्या नया वीडियोस अपलोड किया और नहीं। और ये फ्लोज को मेंटेन करते रहिए, हमेशा एनर्जी को हाई फ्रिक्वेंसी पे रखिए। जब भी लो हो रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ सुनिए, कुछ ऐसी चीज़ देखिए जिसके वजह से आपका एनर्जी हाई फ्रिक्वेंसी पे जाए। ऑल द बेस्ट। जय माँ काली, जय माँ मातंगी, ओम नमः शिवाय, बाय बाय।